सबके घर में एक तरह चोर के दारी में तिनका, उनको सबको डर लग रहा होगा कि कहीं मेरा नाम तो नहीं लिया, अरे कहीं मेरा भी नाम तो नहीं ले लिया। अब वो याद कर रहे होंगे, क्या मैं कभी किसी ड्रग्स पार्टी में गया था, अच्छा क्या मैंने कभी ड्रग्स लिया था, क्या मैंने कोई ड्रग्स से रिलेटेड कोई चैटिंग की थी, सोच रहे होंगे। और रिया चक्रवर्ती का जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसको मद्देनजर देखते हुए अपने आप का अपना फ्यूचर देख रहे होंगे। जौहर के घर में ड्रग्स पार्टी होती थी, दीपिका पादुकोण, रणवीर कपूर, बड़े बड़े एक्टर जाते हैं और बहुत सारे लोग हैं, 25 लोग, जो कि दुनिया को पता ही 25 लोग कौन हो सकते हैं। बड़ा भास्कर से पूछती हूँ, गंवार औरत, अनपढ़ जाहिल औरत, जहाँ एक बच्चा देखकर बोल सकता है कि ये मर्डर है, तुझे अभी तक यही नहीं पता कि ये मर्डर है। इस सुशांत भाई के साथ हुआ क्या था, क्योंकि बीइंग एन इंडियन, बीइंग अ फैन, बीइंग अ सिस्टर ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, हमें जानने का हक है कि सुशांत भाई के साथ क्या हुआ था। जितना टॉन्ट कसना है आप कस लो, जितना ताना मारना है ताना मार लो, हमें इस बात का कोई गम नहीं है, क्योंकि हमारे लिए 8 सितंबर 2020 एक सुनहरा दिन माना जाएगा, क्योंकि आज वो एनसीबी के चंगुल में फंसी है और बहुत जल्दी सीबीआई भी उस पे आप चंगुल अपना कसेगी और वो मर्डर एंगल भी सामने आएगा कि उसने क्यों मारा है। 2013 से जब से वो आदित्य रॉय कपूर के जिंदगी में आई, वहाँ पे अपना थोड़ा शर्म बेचा, थोड़ा सा घर चलाया उसने। उसके बाद वो अखिल कपूर जो विनोद खन्ना के भतीजे हैं उनके पास गई, थोड़ा जो शर्म बेचा था वहाँ पे उसने शर्म को बेच दिया और फिर उसके बाद 2 साल तक घर चलाया। फिर थोड़ा सा शर्म उसके पास उससे बच गया, उसके बाद वो महेश भट्ट तक पहुंच गई, शर्म की सारी हद पार कर दी। महेश भट्ट बुड्ढे ठर के 70 साल के बुड्ढे के पास रोमांस किया, वहां पे उसने शर्म बेच दिया। अब उसके बाद जो थोड़ा सा शर्म बचा उसको सुशांत के पास लेके गई तो वहां पे शर्म खत्म हो गई थी उसके पास, उसका उसने मर्डर कर दिया। दोस्तों स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। आखिरकार रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया गया एनसीबी द्वारा ड्रग्स के मामले में, जो इतने दिन से 60-65 दिनों से पूरे देश लगा हुआ था सुशांत को न्याय दिलाने में, कहीं ना कहीं अब वो पूरा होते हुए दिख रहा है। और रिया चक्रवर्ती ने अपने 25 सेलिब्रिटीज का नाम बताया बॉलीवुड के। इस वक्त तो पूरे बॉलीवुड की हालत खराब होगी कि किसका नाम आएगा किसका नाम आएगा। तो हमारे साथ मौजूद है इस वक्त सुशांत सिंह राजपूत की बहुत ही करीबी सुमन पांडे जी। मुंबई पुलिस उसके जेब में थी, महाराष्ट्र सरकार का और मुंबई पुलिस की तो हमें पता ही, अभी औकात दिखी रही है। कंगना रनौत के केस में जो चीज़ें खुल कर आ रही हैं, जो हरकतें ये लोग कर रहे हैं, जितनी ओछी हरकत कर रहे हैं, तो चीज़ें क्या है वो सामने दिख रही है। तो पहले मैं बात करूंगी रिया चक्रवर्ती की। तो अभी तक इसने बहुत नचाया मुंबई पुलिस को, बहुत नचाया सुशांत की फैमिली को, दुनिया वालों को बेवकूफ़ बना के घूम रही थी अभी तक। लेकिन फाइनली आज वो दिन आ गया है कि अभी वो कटघरे जेल के अंदर है। तो जेल के अंदर, वो भी मुंबई पुलिस के जेल नहीं, वो एनसीबी वालों की तरफ से पकड़ी गई है। तो अब जो उसको पूछताछ की जाएगी, और आज के दिन इनको इसलिए पकड़ा गया है, मैडम को इसलिए पकड़ा गया क्योंकि कल है 9 तारीख, कल है इनके भाई की और ये 2 लोग जो और पकड़े गए हैं, दीपेश और मिरांडा, दोनों की होने वाली है कोर्ट में पेशी। तो इसको आज इसलिए पकड़ा गया है कि ये साथ साथ इसे भी कोर्ट में पेश कर दिया जाए और इसको भी रिमांड पे ले लिया जाए, रिमांड को एक्सटेंड किया, उन लोगों को भी रिमांड को एक्सटेंड किया जाए। और इसको जब 3rd डिग्री होगी इसके ऊपर और जब इसकी तुड़ाई होगी, अच्छी ठुकाई होगी, तो सामने चीजें आएंगी ही आएंगी। तो अभी तो ड्रग्स एंगल सामने आया है और ये जो रैकेट शुरू हुआ, और इतना ही नहीं, ये ड्रग्स का सिर्फ ड्रग्स लेती या देती नहीं थी, ये इनके लैपटॉप से ये भी सामने आया है कि ड्रग्स पार्टी ऑर्गेनाइजर थी, ये ड्रग्स की पार्टी भी ऑर्गेनाइज करती थी। और ड्रग्स की पार्टी ऑर्गेनाइजर अगर मैं बोलूँ तो करण जौहर के घर में ड्रग्स पार्टी होती थी, दीपिका पादुकोण, रणवीर कपूर, बड़े बड़े एक्टर जाते हैं और बहुत सारे लोग हैं, 25 लोग, जो कि दुनिया को पता ही 25 लोग कौन हो सकते हैं। मुझे भी कुछ लिस्ट नाम पता है, मेरे पास भी कुछ लिस्ट आए हैं, मैं अभी जब तक सामने मैं बोलूंगी नहीं जब तक कि सामने एनसीबी खुद से क्लियर नहीं करती है। लेकिन इसका अनुमान लगाया जा सकता है कि उन लोगों के दिल में और बॉलीवुड के घरों में अभी क्या दहशत का माहौल होगा। तो ये सीधा है कि जो उठकर सामने आ रहे थे, बोल रहे थे हैशटैग जस्टिस फॉर रिया चक्रवर्ती, रिया विक्टिम है, उसकी परिवार विक्टिम है, बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है। स्वरा भास्कर जैसी औरत जो बोल रही थी, यही कंफर्म नहीं हुआ है, यही क्लियर नहीं है कि सुशांत ने आत्महत्या की है या हत्या की है, और हम किसी को मर्डर साबित करते हैं और हम जैसे लोग उस किसी को मर्डर डिक्लेयर करते हैं। स्वरा भास्कर से पूछती हूँ, गंवार औरत, अनपढ़ जाहिल औरत, जहाँ एक बच्चा देखकर बोल सकता है कि ये मर्डर है, तुझे अभी तक यही नहीं पता कि ये मर्डर है। तो वो नशे, खुद ड्रग्स लेती है, खुद चरसी होगी, वो हमेशा नशे में धुत रहती है, और क्या पता ये सपोर्ट इसलिए आ रहा है कि वो इस सपोर्ट के बदले इनडायरेक्टली ये बोलना चाहती है कि रिया डार्लिंग मेरा नाम मत बोलना। क्या पता वो इस डर से आज सारे जो एक्टर्स खुल के उसका सपोर्ट कर रहे हैं, वो इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि उनका नाम वो रिया चक्रवर्ती ना ले। लेकिन अब जो हमारे स्टार्स हैं, अब स्टार्स को दिन में तारे दिखने शुरू हो गए होंगे। इन स्टार्स को जो चांद के पीछे, जो जैसे नॉर्मल कोई भी तारा जो टिमटिमाता है वो चांद की रोशनी से दिखता है, तो ये जो हमारे तारे हैं, जो स्टार्स हैं, इनका चांद है दाऊद,
इनका चांद है अंडरवर्ल्ड, इनके चांद है मुंबई पुलिस, इनके चांद है अपना ये महाराष्ट्र सरकार, जिनके दम पे ये स्टार्स दिखते थे। तो अब ये जब फंसेंगे ना तो ये सारे लोग पीछे जाएंगे और तारे दिन में दिखाई देना शुरू करेंगे। अब तो बहुत चीजें सामने आने वाली है और अब हमें बहुत ज्यादा उत्सुकता है। अब हमें उत्सुकता दो चीजों की है, एक तो ये क्लियर होंगी कि सुशांत भाई के साथ हुआ क्या था, क्योंकि बीइंग एन इंडियन, बीइंग अ फैन, बीइंग अ सिस्टर ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, हमें जानने का हक है कि सुशांत भाई के साथ क्या हुआ था, किस तहत उनको मारा गया था, जहर देके मारा गया था, फांसी देके मारा गया था, मारा क्यों, आखिर एक इंसान से सबको इतना खतरा क्यों, आखिर एक इंसान से सबको इतना डर क्यों कि उसको मारना पड़ा। और ये मैडम रिया चक्रवर्ती जो अब कन्या जो अभी तक बाहर से अपने डस उगल रही थी, तो इसका तांत्रिक जो इसकी माँ का नींबू मिर्चा सब अब कोई काम आना बंद हो गया है। पहले इनके पिताजी ने आके थैंक यू भारतवासी कहा था, अब मैं इनके पिताजी को एक मैसेज दूंगी, अंकल अभी आपने आपका जब बेटा गिरफ्तार हुआ था तो आपने बोला था थैंक यू इंडिया, अभी आपने आके ड्यूटी की, बहुत सालों इन्होंने आर्मी में ड्यूटी की, देश के लिए इन्होंने अपना बहुत सालों को तक सर्विस की है। अब मैं इनसे बोलूंगी अंकल आज रात को फिर से एक मैसेज देना और दोबारा से ना थैंक यू वेरी मच बोलना, अभी थैंक यू लिखा था, प्लीज थैंक यू वेरी मच बोलना। पहले आपका बेटा गिरफ्तार हुआ था और हम भारतवासियों ने आपकी बेटी को भी गिरफ्तार करा दिया, तो हमें इस बात का जरा सा भी खेद नहीं है। जितना टोंट कसना है आप कस लो, जितना ताना मारना है ताना मार लो, हमें इस बात का कोई गम नहीं है, क्योंकि हमारे लिए 8 सितंबर 2020 एक सुनहरा दिन माना जाएगा, क्योंकि आज वो एनसीबी के चंगुल में फंसी है और बहुत जल्दी सीबीआई भी उस पे आप चंगुल अपना कसेगी और ये मर्डर एंगल भी सामने आएगा कि उसने क्यों मारा है, और ये चीज सामने आएगी। तो जैसे 14 जून हमारे लिए ब्लैक डे है, उसी तरीके से हम आज का दिन भी इसको कभी भूलेंगे ही नहीं, और हम और भी इंतजार कर रहे हैं एक नए पल का, नए क्षण का, कि कब सीबीआई के चंगुल में आएगी, और इसके कबूलनामा का इंतजार कर रहे हैं कि कब ये एक्सेप्ट करेगी। जैसे आज इसने ड्रग्स के लिए एक्सेप्ट किया कि हाँ ये ड्रग्स रैकेट चलाती थी, बहुत चीजें सामने आई तो उसने गिव अप किया, सरेंडर करना पड़ा इसको, क्योंकि सरेंडर करना पड़ा क्योंकि इसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। तो आई एम वेटिंग फॉर दैट, और पूरे भारतवासी, विश्व के लोग इसी चीज का इंतजार कर रहे हैं, हमारा पूरा बिहार इस चीज का इंतजार कर रहा है कि कब ये कबूल करे, कब ये एक्सेप्ट करे कि हाँ इसी ने मारा है, और इस मौत में, इस मर्डर में और कितने लोग शामिल हैं। तो वी आर वेटिंग फॉर दैट। गिरफ्तारी होती है, बाहर निकलती हैं और जनता की तरफ हाथ हिलाती हैं, तो क्या सेलिब्रिटी थी, क्या बहुत अच्छा काम किया है क्या जो आप जनता की तरफ ऐसे हाथ हिला रहे हैं? देखिए कहते हैं कि चोर के दाढ़ी में तिनका, और कहते हैं बेशर्मी की कोई हद नहीं है। तब फील हो रहा हो कि जो उनके सपोर्टर हो उनके हाथ हिलाने पर उनको ऐसे वेव कर रही हैं, उससे ये क्लियर हो कि वो दिखाना चाहती है कि देखो मैं शहीद हो रही हूँ, मुझे जबरदस्ती फंसाया जा रहा है, इस तरीके का वो मैसेज दे रही हो। लेकिन रिया चक्रवर्ती, मैं आपको बता दूं, या क्या पता उसकी माँ ने बोला बेटा जब तू गिरफ्तार होना तो ऐसे हाथ हिलाना, क्या पता ये भी उसका कोई तांत्रिक विद्या हो। तो वो एक डबल स्टैंडर्ड लड़की है, एक जहरीली नागिन है, एक विषकन्या है, उसके हाथ हिलाने का, उसके आंख हिलाने का, जीभ हिलाने का, सबका मूवमेंट का जरूर कोई ना कोई मीनिंग है। लेकिन अगर वो कोई सिंपैथी गेन कर रही है हाथ हिला के, तो उसे बता दे कि हम जैसे लोग जो फर्स्ट डे से, डे 1 से खड़े और आज 3 महीने होने को आया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम इस चीज को खुश है, इस चीज को सुनकर ही खुश है कि वो नागिन आज जेल में है, बिल के अंदर है और ये एनसीबी के चंगुल में फंस गई है। तो उसको शर्म नहीं आती है, क्योंकि वो अपना शर्म बेचकर अभी तक अपने घर का गुजारा कर रही है, तो उसके पास शर्म बची ही नहीं है। 2013 से जब से वो आदित्य रॉय कपूर के जिंदगी में आई, वहां पे अपना थोड़ा शर्म बेचा, थोड़ा सा घर चलाया उसने। उसके बाद वो अखिल कपूर जो विनोद खन्ना के भतीजे हैं उनके पास गई, थोड़ा जो शर्म बेचा था वहां पे उसने शर्म को बेच दिया, और फिर उसके बाद 2 साल तक घर चलाया। फिर थोड़ा सा शर्म उसके पास उससे बच गया, उसके बाद वो महेश भट्ट तक पहुंच गई, शर्म की सारी हद पार कर दी। महेश भट्ट बुड्ढे ठर के 70 साल के बुड्ढे के पास रोमांस किया, वहां पे उसने शर्म बेच दिया। अब उसके बाद जो थोड़ा सा शर्म बचा उसको सुशांत के पास लेके गई, तो वहां पे शर्म खत्म हो गई थी उसके पास, उसका उसने मर्डर कर दिया। तो जो अब उसका शर्म बेच बेच कर 2011-12 से 2020 तक उसने अपना घर चलाया है, वो इतनी गिरी हुई लड़की है। अब जाके उसको ऐसा एहसास हो रहा होगा कि उसने जो किया या गलत किया या सही किया। अगर अभी भी उसको ऐसा एहसास नहीं है तो वो लड़की नहीं है भाई साहब, वो बहुत बड़ी विषकन्या ही है, और ऐसी औरत सिर्फ देश के लिए नहीं विश्व के लिए भी बहुत खतरनाक औरत है। दिनेश जो उनके वकील हैं उनका कहना है कि रिया को प्यार करने की सजा मिल रही है और जो केंद्र की तीनों एजेंसियां हैं वो एक लड़की को परेशान कर रही है। मैं दिनेश जी को बोलूंगी जरा एक हफ्ते के लिए अपने बेटा को देखो, आपका बेटा होगा, एक हफ्ते के लिए रिया के बॉयफ्रेंड बनने दो,
चलो रिया का टेस्ट थोड़ा डबल टेस्ट, थोड़ा अलग तरीके का है। बेटा तो बहुत दूर की बात है, एक हफ्ते के लिए खुद का बॉयफ्रेंड बना, खुद की गर्लफ्रेंड बना के देख लो रिया चक्रवर्ती को। बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करो, रिया चक्रवर्ती को अपनी गर्लफ्रेंड बनाओ और फिर देखो किस तरीके का प्यार करती है और किस तरीके का सजा है। अगर किसी को प्यार करने का मतलब ये है कि आप उसके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, उसके सारे अकाउंट बैलेंस को हड़प लो, तो मैं इसको प्यार नहीं मानती। किसी को प्यार करने का मतलब ये है कि आप अपने प्यार करने वाले के परिवार को उससे दूर कर दो, आई एम सॉरी, मैं उसको प्यार नहीं मानती। प्यार करने का मतलब ये है कि आप उस इंसान को इतना मजबूर कर दो कि अपने कमरे से बंद हो जाए और वो किसी से मिलना जुलना बंद कर दे। माफी करूंगी, मैं कैसा किसी इंसान को प्यार नहीं करती, और ना मैं ऐसे इंसान से कभी ऐसे इंसान से कहती हूँ कि ये प्यार है। और अगर कोई ऐसा इंसान जो प्यार करे और प्यार के नाम पर अपने ही प्यार करने वाले को चाय में ड्रग्स दे रही है और जहर दे रही है, आप उससे लड़कर उसके नंबर को ब्लॉक कर रहे हो, अगले ही दिन उसको मारने की प्लानिंग कर रहे हो, आपने उसको मार दिया। ये स्टेटमेंट मैं उस वकील से पूछना चाहूंगी कि आप ये स्टेटमेंट, आपको वो सजा नहीं दिखी जिसकी जिंदगी खत्म हो गई? मैं इसको उन ऐसे वकीलों पे थूकती हूँ। मैं ऐसे वकीलों से बोलूंगी, आप जब वकालत करते हो, पुलिस जो वर्दी पहनती है, एक शपथ लेते हो कि आप सत्य का साथ दोगे। ठीक है, आपको घर चलाने के लिए पैसे चाहिए, लेकिन कम से कम आप 10 लाख 8 लाख रुपए महीने पर हियरिंग का ले रहे हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पता है कि जिसका आप साथ दे रहे हो ये गुनहगार है। आप ये देखो कि क्या पता आपकी पूरी परिवार रिया के अगेंस्ट में है। आप उस वकील के दिल से पूछो, उसका वकील का दिल भी जानता है कि जिसका वो साथ दे रहा है वो मुजरिम है, फिर भी साथ दे रहा है सिर्फ पैसे के लिए। इग्नोर करते हैं ऐसे स्टेटमेंट को। जी, रिया ने कबूला एनसीबी के सामने की ऐसी ड्रग्स पार्टियां भी काफ़ी होती थी। और जो बॉलीवुड का क्या माहौल होगा इस वक्त, आप बता पाएंगे थोड़ा कि 25 बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के भी नाम आए हैं, बॉलीवुड का क्या माहौल होगा इस वक्त? जी, बॉलीवुड में अभी मैं आपको बताऊं, जैसे कि कोई आप मूवीज देख लो, जैसे मूवी में होता है ना जो प्लान बिल्कुल फेल हो गया, तो अभी ऐसी खलबलाहट हो रही होगी कि सबको ये लग रहा होगा कि वो अभी तो नाम 25 लिए हैं, लेकिन जो हलचल हो रहा होगा ना वो 2500 लोगों के घर में हो रहा होगा, क्योंकि कोई दूध का धुला नहीं है बॉलीवुड में। इक्का दुक्का होंगे जो इस चीज से बचे होंगे। तो नाम तो 25 आया है, लेकिन वो नाम डिक्लेयर नहीं हुआ है, डिस्क्लोज नहीं हुआ है, तो जो हलचल होगी ना वो पूरे 2500 लोगों के घर में हो रही होगी। सबके घर में एक तरह चोर की दारी में तिनका, उनको सबको डर लग रहा होगा कि कहीं मेरा नाम तो नहीं लिया, अरे कहीं मेरा भी नाम तो नहीं ले लिया। अब वो याद कर रहे होंगे, क्या मैं कभी किसी ड्रग्स पार्टी में गया था, अच्छा क्या मैंने कभी ड्रग्स लिया था, क्या मैंने कोई ड्रग्स से रिलेटेड कोई चैटिंग की थी। तो अब जब ये नाम 25 खुलकर आएंगे तो जो 25 जो बिल्कुल सामने साक्ष्य हैं जो आने वाले हैं, तो वो अब सोच रहे होंगे, और रिया चक्रवर्ती का जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसको मद्देनजर देखते हुए अपने आप का अपना फ्यूचर देख रहे होंगे कि मेरा फ्यूचर गया, मेरा करियर गया, मेरी फैमिली गई, मेरी रेपुटेशन गई। वो इस तरीके का ध्यान रखे होंगे। और बहुत सारे एंडोर्समेंट अभी कैंसिल होने वाले हैं, जो बड़े बड़े एड्स ये लोग करते हैं, बहुत सारे कैंसिल होने वाले हैं। और जो छोटे सितारे हैं, छोटे पर्दे के सितारे, जिसको कि ये फिल्मी सितारे वाले बॉलीवुड वाले कुत्ते की तरह देखते हैं कि हाँ छोटे पर्दे पे काम करने वाले लोग, इनका करियर अब उठने वाला है, इनके काम छीनकर अब उनको काम मिलेगा। तो बहुत जल्दी एक नया बॉलीवुड का मैं कहूँ तो रचना होने वाली है। एक नया मुंबई, एक साफ मुंबई की कल्पना हम कर सकते हैं अगर ये चीजों को जड़ से साफ किया गया तो। जी, धन्यवाद।